Today we will go to discuss about the details of fetal circulation. Okay, so we shall see some of the important applied aspects of fetal circulation. Now, the basics we know that what do you mean by fetal circulation and what do you mean by systemic circulation. Okay, so this Reflection. uh, so that basics we know. And yes, the oxygenated blood from the maternal side mixes with the deoxygenated blood of the fetus and gets further deoxygenated in 5 points. Now, let us see the important aspects in the fetal circulation. And fetal circulation कैसा होता है ये सब डिटेल्स हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं. I think slides are visible. Yes, sir. Okay. Now, in the fetal circulation, the thing is the oxygenated blood from the maternal side through the umbilical veins. The oxygenated blood from the maternal side is entering inside the placenta, and from the placenta, from the maternal side, it is coming to the placenta. From the placenta, it is going to the fetus through the umbilical veins. Okay. What baby is receiving from the placenta is basically an oxygenated blood from the mother. Okay, oxygenated blood from the mother through the uterine arteries coming to the placenta, from the placenta to the umbilical vein, it is coming to the body of the fetus. It is an oxygenated vein, oxygenated blood. Okay, the oxygenated blood which is coming from the maternal side, when it enters into the fetal side, in the fetal side, this maternal oxygenated blood will be mixed with the deoxygenated blood which is present in the body of the fetus. जो पहले सर्कुलेशन हो चुका है उस वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है उससे मिक्स होता है. ठीक है, पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट है अप्लाइड एस्पेक्ट्स के लिए. ये कहां कहां पे मिक्स होता है. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द मैटरनल साइड mixes with the deoxygenated blood of the fetus and get further deoxygenated. और उसके बाद क्या होगा, और ज्यादा डीऑक्सीनेटेड होगा. ये कहां कहां पे होता है? 5 पॉइंट्स में होता है, 5 जगह में होता है. ओके, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर इतना जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मदर का साइड से बच्चे के बॉडी में आ रहा है और वहां पे जाके वो फर्दर डाइल्यूट हो रहा है, क्या बच्चे को ऑक्सीजन कम नहीं लगेगा क्या? है ना, दिस इज ऑब्वियस क्वेश्चन. ठीक है, थिंग इज बेबी डोंट नीड मच ऑक्सीजन. बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया ना तो दिक्कत है. मैं बताता हूँ क्यों है. ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए बच्चे को. ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलते ही जो है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होते ही जो है बहुत सारी चीज़ का कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, बहुत सारे वेजल्स का. वो आई विल गो टू डिस्कस लेटर. वन ऑफ देम इज डक्टस आर्टरोसिस. ओके, तो एक्चुअली भगवान ने ऐसे बना के रखा है कि दिस मच ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट फॉर द बेबी, और उतना ही ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जगह में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स होता है. नंबर 1, अम्बिलिकल वेन ब्लड मिक्सेस विद द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द साइनोसाइड्स. ठीक है, जो साइनोसाइड्स है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड आ गया, ठीक है, वो जो लीवर में गया, तो लीवर में बहुत सारे साइनोसाइड्स है. ठीक है, तो लीवर में जो है, सो अम्बिलिकल वेन ब्लड मिक्सेस विद द ब्लड इन द साइनोसाइड, सो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड हो गया. दूसरा, डक्टस वीनोसस. पता है हमें डक्टस वीनोसस किस किस को कनेक्शन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड और किसको? अम्बिलिकल वेन के साथ किसको कनेक्ट करता है डक्टस वीनोसस? इंफीरियर वेना केवा को. ठीक है, सो डक्टस वीनोसस ब्लड मिक्सेस विद द इंफीरियर वेना केवा. नाउ इंफीरियर वेना केवा ऑफ द फीटल बॉडी, वो तो वेन है, डेफिनेटली इट कंटेन्स द इम्प्योर ब्लड. ठीक है, नाउ अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है प्योर ब्लड जो जा रहा है मदर का साइड से होकर के, अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है प्योर ब्लड जा रहा है, वो जो है सीधा वहां पे कनेक्शन है अम्बिलिकल वेन इंफीरियर वेना केवा के साथ थ्रू डक्टस वीनोसस. अब क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो मदर का साइड से आया वो वापस इम्प्योर ब्लड के साथ मिक्स हो गया. दिस इज द सेकेंड पॉइंट वेयर एक्चुअली द प्योर ब्लड मिक्सेस विद द इम्प्योर ब्लड. पहले जो है साइनोसाइड्स में हुआ, लीवर के साइनोसाइड्स में, और उसके बाद थ्रू डक्टस वीनोसस इंफ्रावेना केवा के साथ हुआ. थर्ड पॉइंट,
blood of the infravena cava now mixes with the deoxygenated blood from the lower extremities. Okay, blood of the infravena cava mixes with the deoxygenated blood which is coming from the lower extremities, because in the infravena cava is carrying the venous blood from the lower extremities, lower part of the body. तो वहां पे mix हो गया. This blood further mixes with the blood from the superior vena cava. Inferior vena cava ये जो blood को लेके कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है, और राइट एट्रियम में ऊपर से superior vena cava भी आ रहा है, और वहां पे भी impure blood है. Superior vena cava also brings the impure blood, that also mixes with this blood in the right atrium. Okay, now this blood further mixes with the blood in the left atrium. जब ये ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से जब राइट एट्रियम में जब आ गया तो वहां पे फोसा ओवालिस है जो ओपन है, आपको पता है फोसा ओवालिस है, तो लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, तो वहां पे अब राइट एट्रियम का जो ब्लड है वापस जो है लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है उसके जो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा था उसके साथ भी मिक्स हो गया. ऑफ कोर्स ये अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां से आ रहा है, बच्चे का लंग से आ रहा है. न्यूबॉर्न में फीटस में क्या है कि लंग ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, फ्लूइड की वजह से प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए जो है पल्मोनरी ट्रंक में लंग्स में ब्लड जाता ही नहीं है, और थोड़ा बहुत जो जाता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू प्योर होके आ जाता है, और उसका अमाउंट बहुत कम है. बट वो प्योर ब्लड के साथ इधर से राइट एट्रियम में जो फोसा ओवालिस के थ्रू जो गया ब्लड वो मिक्स हो गया. ठीक है, तो आप देखो कि टोटल फीटल सर्कुलेशन में at many points mother is giving 100% oxygenated blood to the baby fetus, but वो ये जो 5 पॉइंट में जो है वापस जो है impure blood के साथ मिक्स होता है. so this much of mixing is there. क्वेश्चन अगेन क्या अब तो क्या है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है क्या बच्चे का, बच्चे को काफ़ी है, यही इंपॉर्टेंट है. ज़्यादा ऑक्सीजन हमेशा डेंजरस है, वो दैट वी विल सी लेटर. दिस इज वन पॉइंट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Slides are visible now? Yes, sir. Slide change हो गया ना? नहीं सर, चेंज नहीं हुआ. Okay. Now अभी हो गया? हो गया. Yes, sir. So now we come to the next part. So here 3 shunting is there in the blood in the fetal circulation. ये तो 5 पॉइंट मैंने जो बताया कि जहां पे ये मिक्स हो रहा है. ठीक है, प्योर ब्लड के साथ इम्प्योर ब्लड मिक्स हो रहा है, बट 3 जगह में शंटिंग होता है. शंटिंग मतलब माने एक कनेक्शन है, शॉर्टकट है वहाँ पे. देयर आर 3 शंटिंग्स. व्हाट इज द 3 शंटिंग? नंबर 1 इज डक्टस विनोसस कनेक्ट्स विद द अम्बिलिकल वेन. डक्टस विनोसस कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन विद द इंफ्रावेना केवा. ये एक शॉर्टकट है. ओके. नंबर 2 इज शंटिंग ऑफ द ब्लड थ्रू द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोसा ओवले. ये दूसरा कनेक्शन है, ये दूसरा शॉर्टकट है. तीसरा जो है शंटिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक टू द आयोटा टू द डक्टस आर्टेरियोसस. आई थिंक यू नो दैट दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट शंटिंग विच इज प्रेजेंट इन द फीटल सर्कुलेशन. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. कहाँ कहाँ पे जो है प्योर ब्लड ऑफ द मदर मिक्सस विद द इम्प्योर ब्लड, एंड कहाँ कहाँ पे जो है 3 कनेक्शंस है जो शॉर्टकट है. ओके, सो दैट इज ओवर. नाउ okay, so next part is there is some problem in the slide. 1 minute. Okay, what is the role of oxygen actually? Immediately after the birth, actually ductus arteriosus will be going to close, isn't it? There is a physiological closure and there is also anatomical closure. The physiological closure of ductus arteriosus will start right from the birth, and within 3 hours almost it completes. Now the question comes, what actually makes this particular ductus arteriosus to close? ऐसा क्या चीज है कि एनाटॉमिकली जो है डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाए? ये प्रोसेस शुरू हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, बट इट विल कंप्लीट बाय 3 months. बट फिजियोलॉजिकल क्लोजर विल स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड इट विल कंप्लीट बाय 3 hours, मैक्सिमम 3 or 4 hours. ठीक है,
सो व्हाट एक्चुअली डूइंग दिस चेंज, जो एनाटॉमिकली जो है ये होने के लिए क्या मतलब क्या कारण है एनाटॉमिकली ये क्लोज होने के लिए? फिजियोलॉजिकली तो छोड़ो, प्रेशर चेंज इज responsible, isn't it? In the pulmonary area there is a high vascular pressure or high pressure or resistance, because of which previously blood is not going. Now after birth baby start breathing. Once the baby start breathing, the pressure in the lung area reduces or resistance decreases, fluids get washed off, and as a result now blood start flowing through the lungs. That is physiological. Anatomically जो है ductus arteriosus क्यों बंद हो रहा है? The main reason for that is oxygen. ओके, एनाटॉमिकली जो है डक्टस आर्टरियोसस श्रंक होने के लिए क्या कारण है? वो कारण है हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन. जैसा बच्चे ने खुद का ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया, बच्चे ने जो है खुद का ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे का ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया. ये ज़्यादा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में आ गया, जब वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया, तो वो उस टाइम में क्या होता है कि इट रीचेस द एरिया ऑफ डक्टस आर्टरियोसस ऑल्सो. इट रीचेस द ductus arteriosus also. So when it reaches the ductus arteriosus, because of oxygen, the muscles of the ductus arteriosus now will going to constrict. They will now going to constrict, and that is the reason why there is a constriction of the ductus arteriosus starts, and slowly this will going to disappear. So slide visible. Okay.